अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप इस को मास्टर कर लेते हैं, सिर्फ इस एक आज के वीडियो को आप मुकम्मल देख लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ट्रेडिंग के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं और बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये इतना अहम टॉपिक है, ये क्या है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा मैं। तो ये हम आज की जो हमारी डिस्कशन है या जो टॉपिक है वो हमारा है ट्रेडिंग प्लान। कि ट्रेडिंग प्लान क्या है, किस तरह से बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप, क्या फ़वायद हैं इसके, सब चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम ट्रेडिंग प्लान बनाते क्यों हैं, क्या रीज़न है ऐसी कि हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ता है और क्यों बनाना चाहिए, वाई इज़ इम्पोर्टेंट। ये सब चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो ट्रेडर्स वीडियो को एंड तक देखते रहें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ट्रेडिंग प्लान असल में क्या होता है और किस तरह से नज़र आता है, इसकी टेम्पलेट भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि शो करवाऊंगा वीडियो के अंदर कि किस तरह से ये नज़र आता है ट्रेडिंग प्लान। जो असल में ट्रेडिंग प्लान है वो यही होता है कि एक टेम्पलेट आप बना लेते हैं, एक पेज आप बना लेते हैं जिसके ऊपर आप अपने तमाम रूल्स लिखते हैं, जो जो चीज़ें आपने फॉलो करनी है वो लिखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल होता है, इसलिए हमारे पास ये रिटन में मौजूद होना चाहिए और हमारे ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर या सामने दीवार के ऊपर ये हमारे लगा होना चाहिए या हमारे जर्नल के फर्स्ट पेज पे इसको लिखा होना चाहिए। मैं आपको इसकी टेम्पलेट भी शो करवाऊंगा। इसको हमने लाजमी अपने ट्रेडिंग के अंदर रखना है, अदरवाइज़ हम ट्रेडिंग के अंदर नाकाम हो सकते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम डिसिप्लिन अपना बरकरार नहीं रख सकते अगर हम ट्रेडिंग प्लान को इग्नोर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग प्लान क्यों ज़रूरी है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे जो पहला मकसद है ट्रेडिंग प्लान बनाने का वो ये है कि हम ट्रेडिंग प्लान इसलिए बनाते हैं ताकि हम गलती ना कर सकें और अगर हमसे हो तो हम उनको कंट्रोल कर सकें, हम ओवर ट्रेड ना कर सकें। और अगर हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो प्लान है वो हमें रोकता है। अगर हम रिस्क ज़्यादा लगाते हैं अपनी ट्रेड्स के ऊपर तो हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है वो हमें रोकता है इस चीज़ से कि आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लगाना। जो बहुत बड़ा मकसद होता है वो हमारा ये होता है। दूसरा ये होता है कि हमारे बहुत से गोल्स होते हैं इसको लेके। ट्रेडिंग प्लान होता ही, अब जो गोल्स होते हैं वो भी इस ट्रेडिंग प्लान का एक हिस्सा होते हैं और हमारे गोल्स के जो फुलफिलमेंट है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ट्रेडिंग प्लान को बनाएं और इसको लागू करें अपनी ट्रेडिंग के अंदर। इससे हम जो है डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं। जो डिसिप्लिन है वो आप जानते हैं कि हर चीज़ में कामयाबी की कुंजी है और अगर डिसिप्लिन आपने ट्रेडिंग के अंदर मेंटेन रखना है तो आपको ट्रेडिंग प्लान की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग प्लान के अंदर हमने जो है क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। जो ट्रेडिंग प्लान होता है उसके अंदर कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं जो उसके अंदर शामिल होते हैं और हमें क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ती है ट्रेडिंग प्लान को। तो ट्रेडिंग प्लान के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो लिखा होता है कि हम अपने जो ट्रेड जिस अकाउंट पे कर रहे हैं उसका हम कितने परसेंट रिस्क लेंगे, कितने परसेंट नहीं लेंगे, दिन के अंदर कितनी ट्रेडिंग करेंगे। मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट के मुताल्लिक हमारे पास पूरा सिनेरियो मौजूद होता है हमारा। तो रिस्क मैनेजमेंट का एक सेक्शन होता है जिसके अंदर हमने पूरा अपना रिस्क का सिनेरियो लिखना होता है कि हम इतनी रिस्क लेंगे, इस रिस्क रिवार्ड के साथ हम ट्रेड करेंगे और ये हमारा रिस्क रिवार्ड होगा। तो सब कुछ हमने उसमें लिखा होता है। और दूसरी अहम चीज़ जो ट्रेडिंग प्लान के अंदर होती है वो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट होते हैं कि हमने कहाँ पे एंट्री ले और कहाँ पे हमने एग्ज़िट करना है। ये सब चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं, ये ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा होती हैं। हमें ट्रेडिंग प्लान के अंदर हमारे के अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। हमें अपने एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स क्लियर हमने पहले ही पॉइंट आउट करने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मूविंग एवरेज की क्रॉस ओवर पर ट्रेड करते हैं तो फर्स्ट क्रॉस ओवर पे आपने मार्केट के अंदर इंटर होना होता है, सेकंड क्रॉस ओवर पे आपने निकलना होता है। ये आपको क्लियर पता हो, आपके लिखे हो। अगर आप लेवल्स लगा के करते हैं, सप्लाई या डिमांड पे करते हैं तो उसमें भी आपको सप्लाई डिमांड के जो पूरा है वो आपको लिखा होना चाहिए। उसके बाद ट्रेडर जो तीसरी चीज़ है ट्रेडिंग प्लान के अंदर होती है वो होता है हमारा स्टॉप लॉस लेवल्स, कि हमने अपना स्टॉप लॉस कितना रखना है, कितने परसेंट जो है हमने अकाउंट को अपने को रिस्क पर डालना है फी स्टॉप लॉस, और हमने अपनी ट्रेड कितने सेक्शंस के अंदर ओपन करनी है। ये सब चीज़ें हमने तीसरे पार्ट के अंदर लिखी होती हैं कि ट्रेडिंग के अंदर ये लिखा होता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगना चाहिए, कितना हमें रिस्क लेना है, कितनी हमें ट्रेड ओपन करने की। इसको कैलकुलेट करने के बहुत से तरीके भी मौजूद हैं। ट्रेडिंग प्लान की भी टेम्पलेट्स आपको मिल सकती हैं, गूगल पे बहुत सी पड़ी हुई हैं, आप अपना भी बना सकते हैं, वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। नंबर 4 ट्रेडर हमने डिफ़ाइन किया होता है पहले से ही कि हमने दिन के अंदर कितनी ट्रेड लेनी है। तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जो हैं हमारी, जो हम विद इन अ डे लेते हैं एक दिन के अंदर या एक वीक के अंदर, वो हमने अपनी ऑलरेडी लिखी होती हैं ट्रेडिंग प्लान के अंदर।
वो हमारे ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा होती हैं कि हम इस वीक के अंदर इतनी ट्रेड लेंगे, या फिर हमने ये लिखा होता है कि हम दिन के अंदर इतनी ट्रेड लेंगे, प्रॉफिट में आती हैं या लॉस में आती हैं तो हम अपना उस दिन के लिए ट्रेडिंग ख़त्म कर देंगे के हिसाब से फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे ओवर ट्रेडिंग जो है वो उससे हम बच सकते हैं। तो ये भी एक अहम पार्ट होता है ट्रेडिंग प्लान का। नंबर 5, ट्रेडर्स, हर ट्रेडर ने अपने रूल्स बनाए होते हैं। तो वो जो रूल्स हैं वो भी अहमियत के हामिल होते हैं। हर ट्रेडर के अपने अपने होते हैं, आपके अपने होंगे, मेरे अपने हैं। जैसा कि रूल्स के अंदर आता क्या है, जैसा कि आप रूल्स बनाते हैं कि मैंने अपने स्टॉप लॉस को इस हद तक रखना है हर ट्रेड के अंदर और मैंने इतने % रिस्क नहीं लेना। उसके अलावा आपने ड्यूरिंग द ट्रेड और आफ्टर द ट्रेड के लिए कुछ रूल्स बनाए होते हैं। सेट ऑफ रूल्स आपका होता है ट्रेडिंग के मुतल्लिक। कुछ आपके अपने स्ट्रेटजीज़ के मुतल्लिक रूल्स होते हैं, वो भी आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा होते हैं और उन रूल्स को भी आपने फॉलो करना होता है। रूल्स के अंदर आपके स्ट्रेटजीज़ के रूल, जो भी आपने रूल्स एक बनाए हैं, पूरे मनी मैनेजमेंट, पूरे सिनेरियो को देखते हुए वो सब आपके ट्रेडिंग प्लान का एक पार्ट होते हैं, जो कि बहुत अहम है। नंबर 6, ट्रेडर जो अहम चीज़ होती है ट्रेडिंग प्लान के अंदर, काफ़ी अहमियत की हामिल है, वो है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आपके पास 1 या 2 स्ट्रेटजीज़ जो भी हैं जिनको आप ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, 2 हैं 3 हैं, जो भी हैं, ट्रेंड फॉलोइंग के मुतल्लिक हों या आपकी कंसोलिडेशन एरिया के लिए हों, उनको आप अपने को लिखें ट्रेडिंग प्लान के अंदर। उनके रूल्स लिखें कि मैं अगर प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेडिंग करता हूं तो मैं सप्लाई या डिमांड लेवल के पास ट्रेडिंग करूंगा और मेरा ये रूल्स होगा। अगर मुझे वहाँ पे हैमर नज़र आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा। अगर मुझे वहाँ पे स्पिनिंग कैंडल नज़र आएंगी या स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, डबल बॉटम, इस तरह की हमें सिचुएशन नज़र आएंगी तो मैं तब ट्रेड लूँगा। ये सारी चीज़ें, ये जो आपके रूल्स हैं स्ट्रेटजीज़ को लेके, स्ट्रेटजी के आपके जो रूल होते हैं, जो आप ट्रेड लेने से पहले चीज़ें देखते हैं कि मैं डाइवर्जेंस देखूँगा, आप जो भी RSI की क्रॉसओवर देखूँगा या जो भी आपने रखा है, MACD हो सकता है, ADX हो सकता है, जिसके भी थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको आपने लिखना है कि मैं अपने इस क्राइटेरिया के पूरा होने के बाद ट्रेड लूँगा, इस क्राइटेरिया से ट्रेड लूँगा, इस हिसाब से लूँगा। वो सारी चीज़ें आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आ जाती हैं और ये भी बहुत अहमियत की हामिल है ट्रेडिंग प्लान के अंदर। ट्रेडर्स उसके बाद जो है बहुत अहम एक चीज़ है वो साइकोलॉजी के मुतल्लिक है। वो ये है कि आपने ड्यूरिंग द ट्रेड देखना है कि ड्यूरिंग ट्रेड आपकी रूटीन क्या होती है और आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जब आपने ट्रेड ले ली है, आप मार्केट के अंदर हैं, तो आपके इमोशंस क्या होते हैं, उन चीज़ों को भी आपने ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बनाना होता है। उसके ऊपर आपने बाद में अपने ट्रेडिंग प्लान को देखते हुए हर ट्रेड के बाद लिखना होता है कि आपने ट्रेड के दौरान क्या फ़ील किया, क्या क्या आपसे मिस्टेक्स हुई और क्या आप ट्रेडिंग के अंदर पहले निकलने का सोच रहे थे, ट्रेडिंग के अंदर आपका लॉट साइज़ ज़्यादा तो नहीं था जिसकी वजह से आपके और ज़हनी टेंशन थी, प्रेशर था। ये सब चीज़ें आपने अपने ट्रेडिंग के इस प्लान के अंदर लिखनी है और लिखनी होती हैं। इससे आपकी ट्रेडिंग हर बार बेहतर होती है। इसलिए जो साइकोलॉजी के मतलब ये पार्ट है, ये बहुत अहम है कि ड्यूरिंग द ट्रेड आप अपने जो रिएक्शंस होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो सब चीज़ें इस बाद में आप लिखें उनको और ट्रेडिंग प्लान के अंदर भी आप इसको लिखें ताकि आपको याद दहानी रहे कि आपने ड्यूरिंग द ट्रेड क्या कुछ किया है। उसके बाद जो ट्रेडर्स अहम पार्ट है वो है साइकोलॉजी के मतलब ही। अभी हमने जैसा कि ड्यूरिंग द ट्रेड कहा, तो हमने बाद में देखना है कि हमें ट्रेडिंग के आफ्टर द ट्रेड हमारा क्या रिएक्शन था। आफ्टर द ट्रेड हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो भी हमने लिखना है, क्या हमें फ़ील होता है। अगर हमने ट्रेड विन किया, बड़ी विन किया, तो हमने किस तरह के इमोशंस आ रहे हैं। कुछ लोग बाद में ट्रेड जिनकी बड़ी विन हो जाती है तो वो बाद में फिर उल्टी सीधी ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको आपने लिखना है कि आपके अंदर इमोशंस कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गए, या अगर आपने लॉस कर दिया है, ट्रेड के अंदर आपको लॉस हो गया है, तो आपका दोबारा दिल तो नहीं कर रहा कि मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग अपने प्लान के मुताबिक आपने 2 ट्रेड लेनी थी, दो में नुकसान हो गया या एक में आपको नुकसान ज़्यादा हो गया, तो अभी आपकी फीलिंग्स जो हैं उस ट्रेड को लेके किस तरह से हैं, वो सब चीज़ें आपने जो है ट्रेडिंग प्लान के अंदर आपने लिखनी है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप इमोशनली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं और ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये याद दहानी हो कि मैंने ट्रेडिंग पहली दफ़ा क्या गलतियाँ की थी। इस वजह से ट्रेडिंग प्लान जो है वो आपके सामने हर टाइम होना चाहिए स्क्रीन पे, या फिर आप अपने ट्रेडिंग जर्नल पे लिखें पहले पेज पे, या दीवार पे लगाएं, या जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो। लेकिन ड्यूरिंग द ट्रेड, आफ्टर द ट्रेड और ट्रेड के दौरान आपके सामने
ट्रेडिंग प्लान अगर होगा तो आपसे मिस्टेक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कम होंगी इसके अंदर। उसके बाद ट्रेडर्स आखिरी और अहम पॉइंट वो ये है कि आपने अपने जो ट्रेडिंग प्लान है उसको रिव्यू करते रहना है और देखना है कि आप ट्रेडिंग प्लान के अंदर क्या क्या चेंजिंग की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम टू टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे आपकी ट्रेडिंग बेहतर होती है वैसे आपको अपना ट्रेडिंग प्लान को भी बेहतर करना पड़ता है और करने की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको चेंजिंग करनी पड़ती है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि कब आपके ट्रेडिंग प्लान के अंदर चेंजिंग की ज़रूरत है, और आपने रिव्यू करना है। हर महीने कह सकते हैं आप कर सकते हैं, हर 2 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, जब भी आपको लगता है कि अभी आपके ट्रेडिंग प्लान को रिव्यू करने की ज़रूरत है, कुछ रूल्स ऐड करने की ज़रूरत है। जो रूल्स होते हैं वो चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन जब एक बार आपने उनको लिख दिया तो आपने फिर उनको फॉलो करना होता है, इसलिए जो ट्रेडिंग प्लान है उसको भी आपने रिव्यू करना है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो के अंदर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।